जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्त आपको पता ही चल गया होगा और आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसका एग्जाम सिटी आपको शो कर रहा है और आपके मन में बहुत सारे अब डर उत्पन्न होने लगेंगे। ये जायज़ भी है। किसी का ये होगा कि कैसा पेपर का लेवल आएगा, किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी क्या मेरा अटेम्प्ट इस बार सही जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर रिजल्ट जिनका नहीं आ रहा है किसी भी एग्जाम में तो वो बहुत सारे परेशानियों के साथ जी रहे होंगे। लेकिन दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो, ये जो समय है आपको करने का है, डरने का नहीं है। बिल्कुल आप डरो मत, आप करने की कोशिश करो, हमेशा जो भी होगा वो सही होगा। और आपको ये चीज़ ध्यान दे देना है कि जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस बात पर फोकस करें कि मुझे कितना रिवीजन करना है, क्योंकि आप ही को सबसे अधिक अंक लाना होता है। जितने भी जनरल में आते हैं उनको सबसे अधिक अंक लाना होता है, ये आपको पता है। और जैसा कि मैंने एक आज पेपर देखा था सुबह सुबह भाई की कट ऑफ कितना है, 21,391 वाला पोस्ट जो था उसमें, तो जनरल का जो मैक्सिमम स्कोर गया था वो 79 पॉइंट समथिंग गया है। और जो सबसे मिनिमम कट ऑफ की बात की जाए तो 61 पॉइंट समथिंग गया है। इसका मतलब ये है कि मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि 60 से 65 स्कोर करने की आप कोशिश करिए। अगर आपका 60 से 65 हो जाएगा तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में मत रहिए, ठीक है। और अभी से जितने भी समय है, आपका एग्जाम सिटी कहाँ है एक बार हमको ये बता दीजिए कि आपका एग्जाम सिटी कहाँ है, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं और मेरा जो खुद मेरे साथ जो रहते हैं दोस्त, उनका जो दिया हुआ है एग्जाम सिटी वो समस्तीपुर में है। तो आप लोग अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का कहाँ कहाँ दिया हुआ है एग्जाम सिटी। और रही बात तैयारी की, तो स्ट्रेटजी बस सिर्फ एक ही आप फॉलो करो कि देखो दोस्त, मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। तो मैंने हमेशा से आपको यही प्रोवाइड किया है कि ये आप एक बुक रख लो, इसको 3 से 4 घंटा पढ़ो। उसके बाद ये करेंट अफेयर्स का बुक रख लो आप अपने पास। उसके बाद एक लूसेंट का जो बुक आता है उसको 2 घंटे आप पढ़ाई करो। अभी सिर्फ आप यही 4 से 5 घंटा आप इस बुक को दे दो जो ज्ञान बिंदु का PYQज है। उसके बाद 1 से 2 घंटा आप लूसेंट को दे दो, 1 घंटा आप करेंट अफेयर्स को दे दो। थोड़ा सा मैथ आप कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो आप वो सारी चीज़ें अगर आप इतना फॉलो करते हो और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करो। रिवीजन, टेस्ट देखो, टेस्ट में किसी का नंबर बढ़ता है या किसी का नंबर घट जाता है वह बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा सवाल आपको देखो बिहार पुलिस में किसी किसी एग्जाम में क्या होता है कि आपको गलत करने का गुंजाइश ही नहीं होता है। एक बात वो आपको मेंटली प्रेशर देता है। इसमें आपका क्या है कि 100 सवाल आएंगे, आपको करने कितने हैं। तो ये मत सोचो कि आपको करने कितने हैं। देखो, मैं तो आपसे कितना बोला था कि आप 65 नंबर लाओ, आपके पास गलत करने के चांसेस कितने हैं? 35 सवाल को गलत करने के चांसेज आपके पास है, यानी कि 1/3। भाई 1/3 से भी अधिक आप गलत कर सकते हो, फिर भी आपको कोई इफेक्ट नहीं देगा। 35 सवाल गलत करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी किसी एग्जाम में तो आपको 10 सवाल गलत करना भी मुश्किल हो जाता है दोस्त, वो आपको बाहर कर देता है। लेकिन इसमें ये नहीं है, तो यहाँ आप सेफ हो। गलत कितना करना है ये सोचो, सही के बारे में मत सोचो, गलत कितना करना है। तो गलत आप 30 से 35 करो, ठीक, फिर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। रही बात कि आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं यूट्यूब पर रहा हूँ, दोस्त मेरा जो ये राइट जो आँख है उसमें मेरा जो चश्मा पावर आ रहा है, और मुझे जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसमें 6/6 आई चाहिए, और मुझे ये लाइट थोड़ा सा इफेक्ट कर रही है। इसी के चलते मैं नहीं आ रहा हूँ। मेरा जो मैंने जो जब डॉक्टर से दिखाया था तो वो बोले थे कि आप परहेज करो मोबाइल से, लैपटॉप से और ये लाइट से, और कुछ एक्सरसाइजेज बताए थे और विटामिन ए का जो डोज है वो बताए हुए थे, तो उनके अनुसार मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़ पा रहा हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं भी जिस पोस्ट के लिए तैयारी करता हूँ उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी बेस्ट प्रदर्शन करूँ और अंत में मेडिकल में जाकर मैं न छटूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने बिहार दरोगा में या ये RPF SI में, तो RPF SI का जो मेरा फिजिकल है 28 तारीख को है, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम में नहीं जा रहा हूँ, फिजिकल देने नहीं जा रहा हूँ। इसकी वजह भी कुछ है। तो इस वीडियो में मैं यही आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल डरो मत। कोई भी चीज़ जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ो। स्ट्रेटजी आप सिंपल रखो कि ये 3 बुक को आपको ख़त्म कर देना है बस, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप एग्ज़ाम में आपका नंबर टेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पर भी अब कम फोकस करो, क्योंकि अगर आपका नंबर कम आएगा तो आपका मेंटल प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन आप मेहनत अधिक करो, आप मेहनत अधिक करो, समय के साथ पढ़ाई करो, थोड़ा सा अब डिसिप्लिन मेंटेन करो, कम समय में बेस्ट अप्रोच अपनाओ।
आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। इस बुक को अब मल्टीपल बार रिवीजन जितना करोगे उतना आपके लिए सही होगा। और अगर आप कहते हो कि रिवीजन अकेले नहीं होता है तो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ 4-5 घंटा एक दिन में, तो जैसे मान लो कि कल संडे है, अगर आप चाहोगे तो मैं 4-5 घंटा इसमें से जो अच्छे सवाल हैं मैं आपसे पूछूंगा, आपको उत्तर याद करवा दूंगा, डिस्कशन में बोल दूंगा कि आपको याद है कि नहीं याद है, ये सारी चीज़ें चेक कर लूंगा जिससे आपका माइंड सही होगा। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ये आपको करवा सकता हूँ, कभी भी आप बोल सकते हैं। और टेलीग्राम पे जितना मैं 25 सवाल दे रहा हूँ उसको आप लगाइए और ज़्यादा आप इधर उधर की बातों में मत पड़िए। अब देखो EWS का उसमें कट ऑफ दिखा रहे हैं 51। अब बताओ भाई, 51, 55 ये ऐसे बनाया है, तो इस बार भी उससे अधिक नहीं जाने वाला है। 65 जनरल का मैक्सिमम हो जाएगा। इसके अंदर भी आप रहोगे तो एकदम सेफ रहने वाले हो। बस आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए और सही 100% तो किसी का सही नहीं होता है, कुछ कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस बार आपका एग्जाम निकलने जा रहा है, समझ रहे हो। इस बार आपको कोई नहीं रोकने वाला है। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। दोस्त, कॉन्फिडेंस बना कर रखना, ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो आपके सवाल आते हुए भी गलत हो जाएंगे, समझ गए। तो इसको आपको देख लेना है सही से। अब आपको एक सीधे डायरेक्शन में तैयारी करनी है। ज़्यादा लपड़ झपड़ के चक्कर में नहीं रहना है। पेड कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, सब कुछ आप कर चुके हो, अब मत करो। आराम से जो आपके पास नोट्स हैं, अगर आप कोई वीडियो अभी भी देख रहे हो तो वो आप रात को देखा करो। अपना समय, जिस समय आपका दिमाग एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है उस समय ज़्यादा आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड मत करो। ये मेरी सलाह एक मानो। मैं भी एग्जाम देता हूँ, आप भी एग्जाम देते हो, मैंने भी एग्जाम क्रैक किया है, शायद आप भी किए होंगे और इस बार भी आप क्रैक करने जा रहे हो। तो मेरी एक सलाह मानो, यही लिमिट सोर्सेज को आप पढ़ो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। कहोगे तो मैं रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 4 से 5 घंटे रहने पड़ेंगे मेरे साथ। और मैं बीच बीच में, जैसे सप्ताह में 1 से 2 दिन आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो 2-3 सप्ताह में 6-7 क्लास होंगी अगर कहोगे तब। और 4 से 5 घंटा हमारे साथ रहोगे, आराम आराम से हम लोग याद करेंगे, एक एक सवाल पर जोड़ दे देकर याद करेंगे अगर कहोगे तो, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप एकदम आत्मविश्वास से भरे रहिए। एग्जाम सिटी आपका कहाँ है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बार एग्जाम में जाकर आप एग्जाम को क्रैक करें और अपनी वर्दी को साकार करो मेरे भाई। और इस बार अगर करना है तो बस जुनून, उत्साह सब बनाकर रखना, गिरने मत देना। इस वीडियो में इतना ही। चलिए, जय हिंद।